बाद छोटे दलों की बड़ी बैठक की। जी हां, प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। बुधवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आवास पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव लगातार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की पहल करते रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं और इस बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव के आवास पर तीन पार्टीज के अध्यक्ष के पहुंचने को सियासी नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी 21 सितंबर को भी शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात कर चुके हैं। इस बार ओवैसी के साथ राजभर और चंद्रशेखर के आने से संकल्प भागीदारी मोर्चा गठन की कवायद जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। तो छोटे दलों की ये बड़ी बैठक है और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शुभम, देखिए, जहां पर एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा और भतीजे साथ आ सकते हैं, दूसरी तरफ क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, ऐसी कोई संभावनाएं यहां से जाहिर हो रही हैं क्या? क्योंकि बहुत मायने हैं इन तमाम नेताओं के जुटने के। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ ऐसी है कि छोटे दल का भी बड़ा महत्व है और बड़े राजनीतिक दल का बड़ा महत्व है। दोनों ही दल अपने आप में, छोटे दल अपना महत्व रखते हैं, वो बड़े दल अपना महत्व, लेकिन बड़े दलों की, छोटे दलों की आपस की जो जुगलबंदी बीते दिनों जो देखी गई, चाहे वो प्रसपा को लेकर के हो, चाहे वो ओवैसी को लेकर के हो, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी को लेकर के हो, लेकिन अब इन दलों का आपसी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा जो राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने जिसके बीते दिनों शुरुआत की थी, जिसमें तमाम दल ओवैसी भी जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर की भी पार्टी जुड़ी हुई है, तो वहीं कुशवाहा जो वो भी एक वर्ग ऐसा है जिसके माध्यम से ये सभी छोटे दल अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में चमकाना चाहते हैं। लेकिन अब ये इसको और ज्यादा बल मिलता जा रहा है। जब बीते दिनों राजधानी लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर आए हुए थे, तब हमने उनसे इस बारे में बातचीत करी थी, तो उन्होंने बताया था कि हम लगातार इस तरह की बैठकें करते रहेंगे और जो अलग अलग दल हैं उनमें सीटों को लेकर के जो बंटवारा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि आखिर कौन से वर्ग के लोग, कौन सी पार्टी कहां कहां प्रभावी, इसको लेकर के लगातार रणनीति बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में जब ये राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रों में जाए तो अपने अपने वर्गों का एटलीस्ट ये भागीदारी संकल्प मोर्चा को वोट दिला पाए और जिसके बाद ये भागीदारी संकल्प मोर्चा अस्तित्व में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ पाए। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक शिवपाल यादव के आवास पर हुई, जिसमें ओवैसी मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर रहे, चंद्रशेखर रहे। यह बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस संकल्प मोर्चा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन छोटे दलों पर निर्भर बड़े राजनीतिक दल में जरूर खलबली जरूर मची होगी। क्योंकि ऐसा इसलिए कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ जाने की बात चलती रहती। बीते दिनों भी कई समारोह में उन्होंने कहा कि वो अखिलेश उनका फोन नहीं उठाते, लेकिन अखिलेश का साफ तौर पर कहना है कि वो छोटे दलों को साथ में लेकर चलेंगे। ऐसे में ये संकल्प मोर्चा साफ तौर पर जाहिर कर चुका है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये छोटे दल कहीं से भी छोटे दिखने वाले हैं नहीं। इस बार बड़ी भागीदारी तो ये छोटे दल ऐसे प्रदेश में बहुत कुछ इस तरीके से कर, तो अपने बूते तो नहीं कर पाते, लेकिन बहुत मादा रखते हैं सरकार बनाने से लेकर गिराने तक। ऐसे में क्योंकि संभावनाओं की बात लगातार हो रही है, जिन तबके से ये लोग आते हैं, जिन समाज का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर ये जुड़ते हैं, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव साहब जुड़ गए, उनका पक्ष जान लेते हैं। श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। श्रीवास्तव साहब, किला फतह करने की कोशिश है और इसी कड़ी में ये मुलाकात, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो आम चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, ये लोकतंत्र के एक उत्सव है और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारे चुनावी गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, कई गठबंधन चुनाव होते होते बिखर जाते हैं और अब लोकतंत्र बहुत परिपक्व है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक और परिपक्व है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो जातीय और समीकरण को जोड़ने घटाने वाले जो भी गठबंधन बन रहे हैं उनको जनता में कोई स्वीकार्यता मिलेगी, ऐसा मुझे कतई नहीं।
मतलब आपको नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने देखा कि 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और पुनः 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने सभी तरह के जातीय गुणाभाग के समीकरण को पूरी तरह से खारिज करने का काम किया था। चाहे श्रीमान अखिलेश यादव जी के और मायावती जी का गठबंधन रहा हो, वो भी केवल जातीय गुणागठित पे था, या श्रीमान राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन रहा हो। तो इन सारे गठबंधनों को जो लोग एक राजनीतिक तुष्टीकरण और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, इन सब चीजों को लेके जो आकलन करते थे और उसका जो गठबंधन बनाते थे, वो उसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने धराशायी करने का काम किया, क्योंकि उसको विकास चाहिए। ठीक है। समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है वो भी जरा समझते हैं। विवेक साइलस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साइलस साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और पहले तो कयास ये लग रहे थे कि चाचा भतीजे एक साथ आएंगे, लेकिन अब मुलाकात हुई है, शिवपाल यादव मिले हैं ओवैसी से, राजभर से और चंद्रशेखर से। क्या लगता है आपको, क्या बात हुई होगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसी भी बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, छोटे दलों से हम गठबंधन जरूर करेंगे 2022 के चुनाव में, और लगातार हमारी बात चल रही है। अगर शिवपाल जी से ओवैसी साहब या राजभर साहब या चंद्रशेखर मिले हैं तो उसके कयास आप लोग निकालते रहिए, लेकिन जहां तक हमारा विश्वास है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो या अन्य छोटे दल हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ सबकी बातचीत चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि 2022 में अगर ऐसा कोई फ्रंट बनता है तो समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा होगी। देखिए, इसका निर्णय मैं ले सकता हूं अभी तत्काल में, इसमें कुछ नहीं, प्रवक्ता के तौर पर मेरा सवाल आपसे था। आप फिर से पूछें। एक प्रवक्ता के तौर पर मेरा सवाल आपसे था कि अगर ऐसा कोई फ्रंट बनता है तो क्या उसमें संभावनाएं हैं सपा की? देखिए, इसका डिसीजन लेना तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी कोर कमेटी का मामला होगा। वो जो निर्णय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन चुनाव के वक्त पे साइलस साहब, अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो क्या समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से हमको सपोर्ट कर रही है और उसका प्रमाण भी मिल रहा है हमको। जहां जहां हमारी रैलियां हो रही हैं या जो यात्राएं निकल रही हैं, उसमें किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, हम मीडिया भी दिखा रही है और हम भी देख रहे हैं। तो ये जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खास तौर से भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके, बढ़ती महंगाई को लेके, महंगी शिक्षा को लेके और अन्य जो महिला की समस्या है, किसानों की समस्या है, बहुत सी समस्या है उत्तर प्रदेश में। गड्ढा मुक्त करने भी निकले थे। सबसे पहला वादा 15 जून 2017 तक हम पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप लोग कहीं भी उत्तर प्रदेश में बैठे हो, अगर आप अपने बाहर, घर के बाहर किसी भी गांव में, शहर में कहीं भी निकल के देखिए, आज आपको सिर्फ गड्ढे नजर आएंगे और कुछ भी नहीं। तो जनता अच्छी तरह से देख रही कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था और क्या किया है। सर, किसके वक्त पर कितने गड्ढे थे वो सब हमने देखा है। श्रीवास्तव साहब, इस पर क्विक रिएक्शन दीजिए। विवेक साइलस ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आप लोगों पे, जनता में आक्रोश है, उनका कहना है। कोई आज तक दुनिया में कोई ऐसी सड़क नहीं बनी कि जो एक बार बन जाने के बाद और फिर वो उसमें कोई खराबी ना आई हो, कोई गड्ढे न हुए हो। गड्ढे कहीं बरसात के समय में हर सड़क में गड्ढे होते हैं जहां पानी स्टैंड करता है, लेकिन सरकार ने लगातार, चाहे आप उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, हमेशा सड़कें दुरुस्त मिली हैं। ठीक है, जनता क्या देखती है, कैसे से देखती है, वो मायने रखता है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। शुभम भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े। शुभम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।